हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे, मींस उनके बीच में विभेद पढ़ेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से विभेद किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ में। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद। ठीक है, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। पे हम लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, देन यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे हम लिखेंगे टर्सरी अल्कोहल। तीनों में हम यहाँ पे अंतर पढ़ेंगे कि इनके बीच जब रिएक्शन होती है, इनकी रिएक्शंस होती है तो किस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल से देखो किस प्रकार से हम विभेद करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। ये हमारे पास होता है RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल की जो हम रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण के साथ में, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस एल्किल आयोडाइड की क्रिया जो सिल्वर नाइट्राइड से करवाई जाती है, तो यहाँ से AgI मीन सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाता है और हमारे प्राप्त होता है एल्किल नाइट्राइड। ठीक है, इस एल्किल नाइट्राइड की क्रिया करवाते हैं हम नाइट्रस एसिड से, O डबल बॉन्ड NOH, ये होता है हमारे पास नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड होता है ये। इस नाइट्रस एसिड से हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से देखो ये H2 और O माइनस H2O बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास देखो RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। इस नाइट्रोलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH से, ठीक है, NaOH, इसको इस तरीके से लिख दो आप, 4 से रिएक्शन करवा दो। ठीक है, NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो NaOH से रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ से OH और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ से माइनस H2O निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है देखो RCNO2 डबल बॉन्ड N और ONA, ये होता है आपका, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोलेट। सोडियम नाइट्रोलेट हमें प्राप्त होता है और ये सोडियम जो नाइट्रोलेट होता है ये होता है हमारे पास रेड कलर का। ठीक है ना, रेड कलर का प्राप्त होता है। तो वापस देखिए, सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण से करवाते हैं, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया हम सिल्वर नाइट्राइड से करवाते हैं तो हमें एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है और नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। और इस नाइट्रोलिक अम्ल की क्रिया क्षार से NaOH से करवाई जाती है तो हमारे पास सोडियम नाइट्रोलेट प्राप्त होता है जो कि रेड कलर का प्राप्त होता है। यहाँ पे तो हमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में रेड कलर प्राप्त होगा। सेकेंडरी अल्कोहल की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है हमारे पास ये, इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण के साथ, प्रोसेस वही करेंगे जो प्राइमरी अल्कोहल में किए, वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे और देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। सेकेंडरी अल्कोहल में हम फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण से रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं सिल्वर नाइट्राइड से तो AgI सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेगा और हमारे पास बनेगा नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट बनेगा। ये नाइट्राइट की क्रिया हम करवा देते हैं किससे, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस हमसे रिएक्शन करवा देते हैं HNO2। ठीक है, इससे करवा देते हैं तो देखो यहां से H और ये OH माइनस
H2O, ये बाहर निकल जाता है हमारे पास, और हमारे पास बनता है R CnO2 और N डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये बनता है हमारे पास सूडो नाइट्रोल, छद्म नाइट्रोल प्राप्त होता है, ठीक है, छद्म नाइट्रोल प्राप्त होता है। ये छद्म नाइट्रोल की क्रिया जब NaOH से करवाई जाती है तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन ये नहीं शो करता है। और हमें कैसा कलर देता है, ये देता है हमें नीला कलर, ये हमें किस तरीके का कलर देता है, ब्लू कलर देता है ना बच्चों। तो देखो इसमें एक बार और देखो, सेकेंडरी एल्कोहल है, फास्फोरस आयोडीन के मिश्रण के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवाएंगे तो नाइट्रेट कंपाउंड प्राप्त होगा। इसकी क्रिया फिर हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड से, जल का अणु बाहर निकलता है और हमें छद्म नाइट्रोल या सूडो नाइट्रोल प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया NaOH से यदि हम करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती और हमें ये क्या कलर, कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। टर्सरी एल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो टर्सरी एल्कोहल क्या होता है, देखो हमारे पास R डैश और R डबल डैश, C और OH, ये हमारे पास तृतीयक एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन यदि हम फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण से करवाते हैं, ठीक है, तो हमें आयोडाइड प्राप्त होता है, CI, ठीक है। इसकी क्रिया यदि हम करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। और इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं HNO2 से, नाइट्रस एसिड से यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं, इसकी नाइट्रस अम्ल से यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं होती है और हमें क्या प्राप्त होता है, व्हाइट कलर प्राप्त होता है, ठीक है ना, व्हाइट कलर प्राप्त होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है। तो ये देखो आप कि प्राइमरी एल्कोहल में जो हमने इनसे रिएक्शन करवाई है, सबसे पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन के मिश्रण से, सेकंड में सिल्वर नाइट्राइट, थर्ड में नाइट्रस एसिड, चौथे में NaOH से, तो हमें रेड कलर प्राप्त होता है। वही प्रोसेस जो हमने सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में की है तो हमें ब्लू कलर प्राप्त होगा। और यदि टर्सरी अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो HNO2 से आगे तो रिएक्शन होती नहीं है और हमें जो कलर प्राप्त होता है वो व्हाइट कलर प्राप्त होता है, सफेद रंग प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ये है, सेकेंडरी अल्कोहल ये है और टर्सरी अल्कोहल ये है, ठीक है ना। सेकंड मेथड चलते हैं इसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में जो हमने विधि की थी उसका नाम था विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना, विक्टर मेयर टेस्ट था जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलेंगे सेकंड पे, दैट इज ल्यूकास। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है ल्यूकास परीक्षण, ठीक है ना। ल्यूकास परीक्षण, ठीक है ना। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, देखो ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है आपका ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। वापस सुनिए, जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl दोनों का मिश्रण होता है वो ल्यूकास रिएजेंट करवाता है, ठीक है ना। रिएक्शन यदि हम देखते हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल की जब रिएक्शन करवाते हैं HCl और ZnCl2 के साथ में, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है ये, तो यहाँ पे OH और H माइनस H2 बाहर निकलता है और हमारे पास बनता है एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन होती है दैट इज SN1 मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन संपन्न होती है। और इस मैकेनिज्म और ये जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकैटायन बनता है। इस रिएक्शन में यदि हम बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, मींस तीनों अल्कोहल की जो वेग होता है, जो गति होती है वो अलग अलग होती है। मींस यदि हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मींस एल्कोहल का ये जो रिएक्शन है इनमें स्थायित्व का क्रम किस प्रकार से होता है, तो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, देन 2 डिग्री एल्कोहल स्थायी होता है और देन 1 डिग्री, मींस 1 डिग्री एल्कोहल होता है इन रिएक्शंस में सबसे कम स्थायी होता है। मेनली जो रिएक्शन करता है वो 3 डिग्री एल्कोहल करते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल करते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं अब इन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल की इन रिएक्शंस में, ठीक है ना, ल्यूकास परीक्षण में
देखते हैं। तो जो टर्सरी एल्कोहल की यदि हम बात करते हैं तो टर्सरी एल्कोहल को जब तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, टर्सरी को तृतीयक भी बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में जब मिलाया जाता है, ठीक है ना, तृतीयक एल्कोहल को जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में मिलाया जाता है तो ये इंस्टेंट मिल्कीनेस दे देता है। इंस्टेंट क्या दे देता है? मिल्कीनेस दे देता है। मींस ये तुरंत दूधिया, तुरंत क्या दे देता है? ये दूधियापन दे देता है। सेकेंडरी एल्कोहल को जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में मिलाया जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जब मिलाया जाता है तो ये लगभग 5 मिनट के बाद में क्या दे देता है? मिल्कीनेस दे देता है, दूधियापन दे देता है। तो मिल्कीनेस कब दे देता है? ये आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। और यदि हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की, प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ में मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो ये कोई दूधियापन नहीं देता है, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ है, हम वापस देख लेते हैं एक बार इसको, ल्यूकास टेस्ट को, कि जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। रिएक्शन जब करवाते हैं ROH की, एल्कोहल की, HCl और ZnCl2 के साथ में, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इन रिएक्शंस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, जो स्थायित्व का क्रम होता है एल्कोहल का, वो कैसा होता है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम स्थायी होता है, और 1 डिग्री होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम स्थायी होता है। मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल के रिएक्शन करने की गति इसमें सबसे तेज होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है, और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। जब तृतीयक एल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में मिलाया जाता है तो तुरंत ही कैसा दे देता है? दूधियापन देता है, मिल्कीनेस दे देता है। सेकेंडरी एल्कोहल की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल को जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में मिलाया जाता है तो ये 5 मिनट बाद में दूधियापन दे देता है, 5 मिनट बाद। जो टर्सरी एल्कोहल है वो तो तुरंत दे देगा, लेकिन जो द्वितीयक एल्कोहल है, जो सेकेंडरी एल्कोहल है, वो 5 मिनट का टाइम लेता है मिल्कीनेस या दूधियापन देने में। और यदि हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ मिलाया जाता है तो कोई मिल्कीनेस या कोई भी दूधियापन उसमें नहीं निकलता है, नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट के बेस पर भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं? विभेद कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा जो एल्कोहल वो है प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा एल्कोहल है वो टर्सरी एल्कोहल है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तीसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और ये मैं केमिकल रिएक्शंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूं कि यदि प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, इन प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड। समान कार्बन वाले, जितने कार्बन का एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाए जाएंगे उतने ही कार्बन वाला हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इन एल्डिहाइड का जब वापस क्या करवाए जाएंगे? ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उतने ही कार्बन वाला हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो RCHOH R-CH2, ठीक है, ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है। सेकेंडरी एल्कोहल का या द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है कीटोन, समान कार्बन वाला एक कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन ये जो कीटोन होता है इसका ऑक्सीकरण होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना, इसका ऑक्सीकरण थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका ऑक्सीकरण हो सकता है वो K2Cr2O7 के द्वारा करवाया जा सकता है। K2Cr2O7 द्वारा इसका ऑक्सीकरण जब करवाएंगे, ठीक है, तो यदि इसका ऑक्सीकरण होता है तो हमें इसमें क्या प्राप्त होते हैं? कम कार्बन वाले क्या प्राप्त होते हैं? हमें प्राप्त होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन वाला हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है ना। नाम होता है इनका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसका ऑक्सीकरण यदि हम करवाते हैं तो हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे आप देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो समान संख्या वाला एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इसका वापस यदि ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो समान संख्या वाला ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इस सेकेंडरी अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, समान कार्बन वाला ही हमें कीटोन प्राप्त होता है। इस कीटोन का ऑक्सीकरण होता है, फिर आगे मुश्किल होता है, लेकिन यदि ऑक्सीकरण यदि हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और टर्सरी अल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, तृतीयक अल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, तो तृतीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाया है तो हमें कीटोन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट विधि चलते हैं, फोर्थ वन है डिहाइड्रोजिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। और ऑलरेडी मैंने बताया था विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन होता है वे बाहर निकलता है। ये हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं कि सपोज करो हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH दैट इज एथेनॉल, ठीक है। इसकी वाष्प को, वेपर को जब कॉपर पर से, कॉपर कितना गरम, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस, इस हीट पे कॉपर पर से जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, हमें निकलता है आपका H2 गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी, और हमारे पास बनता है CH3CHO मींस एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल से तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। हम ले लेते हैं यदि सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3CHOH, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसकी वाष्प को यदि हम कॉपर पर से 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया हुआ कॉपर है ना, इस पर से यदि हम इस पे प्रवाहित करते हैं 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किए हुए कॉपर पर से जब इसकी वेपर को प्रवाहित किया जाएगा तो यहां से भी क्या निकलती है, H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, विहाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है ना। और हमारे पास बनता है एसीटोन मींस कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि हम लेते हैं टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ये तो क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, और ये आपका कौन सा हो गया, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, इस अल्कोहल की वाष्प को जब 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किए हुए कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, इसमें जल के अणु बाहर निकलते हैं, एक H यहां से और OH H2O बाहर निकलता है, ठीक है ना। और हमारे पास क्या बनता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्राप्त होगा हमें, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा, एल्कीन। तो प्राइमरी अल्कोहल का यदि हम डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। सेकेंडरी अल्कोहल का हम यदि डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। और टर्सरी अल्कोहल का यदि हम डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं कॉपर से तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों 4 मेथड अभी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को विभेद करने के पढ़े हैं, जिसमें पहला था विक्टर मेयर टेस्ट, सेकंड था ल्यूकास टेस्ट, थर्ड वन ऑक्सीडेशन और चौथा डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण। इन चारों विधियों के द्वारा, इन चारों मेथड्स के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। अब 1-2 क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए। बच्चों देखो, दो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है, और सेकंड है क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई जाती है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि SOCl2 इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। SO2Cl इसको बोला जाता है आपका सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और एक होता है आपका SO2Cl2 इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो हमें जो रिएक्शन करवानी है वो किससे करवानी है, सल्फोनिल क्लोराइड से करवानी है। तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास सपोज करो अल्कोहल है, ठीक है ना। इसकी क्रिया करवाते हैं हम
RSO2Cl, ठीक है, दैट इज सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या होता है हमारे पास, यहां से ये H और ये Cl माइनस HCl बाहर निकलता है और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ROSO2 और R डैश, दैट इज एल्किल सल्फोनेट, एल्किल सल्फोनेट प्राप्त होगा। तो जब अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है तो एल्किल सल्फोनेट प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों। सेकंड देखिए क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई जाती है। ये भी आप देख लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, दैट इज C2H5MgBr। बनाने की विधि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किस प्रकार हमने बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल की क्रिया, इसका नाम होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अल्कोहल की क्रिया जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में करवाई जाती है तो देखो क्या होता है, यहां से ये O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये H है वो C2H5 के साथ जुड़ करके ये बना लेगा C2H6 एल्केन, और हमारे पास क्या बनेगा ROMgBr, ROMgBr। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एथेन बनता है, ठीक है ना। तो जब अल्कोहल की क्रिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई जाती है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने C2H5 लिया इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस में यही है कि अल्कोहल की क्रिया जब सल्फोनिल क्लोराइड से करवाई जाएगी तो एल्किल सल्फोनेट प्राप्त होगा, और जब इसकी क्रिया करवाई जाएगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।